वी मस्ट रिम्यूनरेट हिम प्रॉपरली। अगर आप सोचते हैं कि नाम ये करके तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मनोज जी से संबंध रहने तो मनोज जी को सीधे भेज सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आपकी कम्युनिकेशन में दिखता है। तो डू यू हैव एनी नेम दैट कम्स टू योर माइंड, दैट स्प्रिंग्स टू योर माइंड? If it is not there, may I request all of you to please give it a thought. कुछ लोगों से चर्चा भी कर लीजिए, और कोई ऐसा नाम जो कि इसके बारे में, खासकर जो फैमिली लॉ के बारे में। एंगेज अ प्राइवेट लॉ फर्म सर, तो वो लॉ फर्म वो पूरा वो देखेगी, तो उसमें ये इशू नहीं रहेगा कि अगर जैसे बंदे को हम लोग सर ले रहे हैं कि अगर उसमें वो आउटपुट नहीं आ रहा है। नॉट अ बैड है, जो लोकल दिल्ली वाले तो बहुत मेरे पास बहुत है, लेकिन वो लोग ना फिर यहाँ नहीं। आज की मीटिंग में हमने उस पर तो चर्चा नहीं की है कि जो विधि के जानकार लोग हैं या जो न्यायालय में जाके पेश करते हैं मामले, क्या उनकी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, हमने आज चर्चा नहीं की है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समिति में हम चर्चा करेंगे और उस पर भी विचार करके आगे की योजना बनाएंगे। सर, जिस तरीके से अभी तक रजिस्ट्रेशन होता है शादी को लेकर या जो टाइम पीरियड होता है, क्या जो अब ये लॉ आएगा क्या इसमें भी इसी तरीके से रहेगा या इसमें और थोड़ा ऊपर ज़्यादा? नहीं, इसमें हमारी कोशिश ये है कि उसको टाइम पीरियड को कम करेंगे। और जैसा मैं बता रहा था ना कि अभी भी उत्तराखंड में एक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन का एक एक्ट है, सन 2010 में आया था, आप सभी लोग जानते हैं। अब उसके रूल्स नहीं बन पाए हैं अभी तक, तो जो यूज़र फ्रेंडली करना था उसको, वो उस हद तक नहीं हो पाया। तो हम चाहेंगे कि इसको इतना पॉपुलर कर दें लोगों तक, कोशिश हमारी होगी कि लोग खुद ही बोले कि हाँ इसको क्या करना है, ये बटन दबाना और रजिस्ट्रेशन हो गया, कोशिश होगी। तो मोटे तौर पे यूँ समझ लीजिए कि जो धाराएं हैं वो तो एक्ट में लिखी हुई होंगी। जो एक्ट अगर जब भी अधिनियम लागू होगा तो उसमें सारी धाराएं और उसमें क्या होना है मोटी बात उसमें लिखी होगी। मिसाल के तौर पे एक प्रोविज़न ये होगा कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। एक पर्टिकुलर पीरियड होगा जिस दिन से आदमी लिव इन रिलेशनशिप में आता है, उससे लेट से 1 महीने के अंदर ही उसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। एक्ट तो यहाँ बोल के चुप हो जाएगा। रूल्स कहाँ टेक ओवर करेगा? लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए किस फॉर्मेट में, किस अधिकारी के समय, किन किन कागज़ों के साथ उसे अप्लाई करना है। फिर उसमें क्या होगा, जिस अधिकारी के पास जाएगा उसे क्या क्या चेक करना है कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, और चेक करने के बाद किस फॉर्मेट में वो उसको सर्टिफिकेट जारी करेगा या एक्नॉलेजमेंट करेगा किसी चीज़ का, और उसकी एंट्री कैसे होगी, डिजिटल एंट्री कैसे होगी, हार्ड कॉपी की एंट्री कैसे, ये सब तफसील से रूल्स में दिया जाएगा। कोशिश, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, कोशिश ये की जाएगी क्योंकि हम जो एक्ट, जो यूसीसी का काम है वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं स्पर्श करने वाली है, तो इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि कोई इसे बोझ के रूप में न ले, बल्कि इसको खुद ही डिमांड क्रिएट हो जाए, वो खुद ही चाहे कि नहीं हम तो खुद ही करना चाहेंगे, इसको कोशिश ये की जाएगी। दूसरा काम होगा, जैसा कि उस आदेश में लिखा है कि इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को शादी विवाह या लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या हम मोबाइल ऐप तैयार कर सकते हैं, वेब पोर्टल ऐसा तैयार कर सकते हैं जहाँ की यूज़र को कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े, वो वहीं बैठ के अपने सारे कागज़ अपलोड करे, टाइप करे, जो भी हम सुविधाएं क्रिएट कर सकते हैं, और बैठे बैठे उसको घर पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाया करे। अनलेस की कोई ऐसी बात हो जिसमें उसको बुलाया जाए तो आमतौर पे ना बुलाया जाए। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ हम उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहेंगे। तो उसके लिए भी एक उप समिति बनाई गई है जिसमें बहुत अहम रोल हमारे डायरेक्टर ITDA का होने वाला है, और जितनी भी सुविधाएं क्रिएट की जानी है सबको हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में देने का। तीसरी समिति जो है वो ट्रेनिंग से संबंधित होगी, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन का काम हम डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। उसे गांव में पंचायत लेवल पे और फिर शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पे रजिस्ट्रेशन का काम होगा। तो उन कर्मियों की ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो हमारी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो उस समिति में मैडम सुरेखा डंगवाल जी हैं और अजय मिश्रा जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो हैं, और भी एडिशनल सेक्रेटरीज हैं जो उसका काम, ये तीनों समितियां पैरेलल काम करेंगी ताकि कम से कम समय में ये सारा काम हम पूरा कर सकें। देखिए
जब मुख्य समिति जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसका जो पहली बैठक हुई थी 2 साल लगभग पहले मई 2022 में, तो सॉरी बैठक तो जुलाई में हुई थी, समिति मई में बनी थी। तो पहली बैठक में ये तय हुआ था कि हम लोग जो काम करेंगे उसमें लोगों की भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक्ट के प्रोविज़न सभी को कहीं ना कहीं स्पर्श करने वाले हैं। तो कमेटी के जो सदस्य थे वो प्रदेश में कोने कोने में गए, लोगों से बात की, विधि वेत्ताओं से बात की, एडमिनिस्ट्रेटर से बात की, आम लोगों से बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो हम लोगों को मिली, जो नट्स एंड बोल्ट्स जिसको कहते हैं, या फील्ड लेवल पे क्या परेशानियां लोगों को आती हैं, वो हमारी फील्ड विजिट से मिली। और उसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जितना दूर हम गए लोगों से मिलने, यानी हम गए बिल्कुल हिमालय के पर्वत की चोटियों तक, हाँ, धारचूला तक गए, गुंजी गांव थे वहाँ भी गए, इधर माना गांव गए। जितना दूर गए उतना लोगों ने खुल के अपने विचार व्यक्त किए और अपनी समस्याएं और सुझाव रखे समिति के सामने। तो हमारे लिए तो काफ़ी, जिसे कह सकते हैं, सीखने का वक्त था लोगों से। समिति ने जिन लोगों से भी बातें की हैं, या चाहे विधिवेत्ता हो चाहे आम आदमी हो, समिति ने बहुत कुछ उनसे सीखा है और बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अब जो एक्ट लागू हो वो पॉपुलर हो, लोगों के सामने लोग इसे ग्राह्य करें। आज जैसा आपने सही कहा, समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने ये कार्य योजना तैयार की कि कम से कम समय में जो भी नियमावली बनाई जानी है और उसको कार्य रूप में परिणत करना है, कैसे किया जाए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 मोटे काम समिति को करने हैं। पहला काम तो ये है कि जो नियमावली है, आपने अगर यूसीसी का अध्ययन किया हो तो अगेन उसके 3 ब्रॉड पार्ट हैं। एक तो है शादी विवाह, मैरिज एंड डिवोर्स, दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप, और तीसरा है वसीयत से संबंधी। वसीयत से भी संबंधित 2 भाग हैं, एक तो इंटरस्टेट सक्सेशन है और दूसरा टेस्टामेंटरी सक्सेशन है। अब हमें देखना है कि तीनों के लिए जो रूल्स बनने हैं वो कम से कम समय में हम कैसे बनाएं। आज ये तय हुआ है कि इस काम के लिए एक उप समिति लगातार काम करेगी डेली बेसिस पे, ताकि कम से कम समय में इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सके। उस उप समिति में मनु गौड़ जी हैं जो रूल्स फॉर्मेशन की समिति है। इसके अलावा हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए, पता नहीं आपका कैमरा उधर जा रहा है कि नहीं, एडीजी साहब हैं, ये उस समिति के सदस्य होंगे। एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, वो लोग इसके समिति के सदस्य होंगे। उम्मीद ये की जाए, वो लोग ये भी कोशिश करेंगे कि लॉ के किसी एक्सपर्ट को इसमें डालें या लॉ इंटर्न को लेके उसकी मदद करें, क्योंकि काम कम समय में बहुत ज़्यादा बृहद काम होना है। कोशिश ये की जाएगी कि जैसे ही एक्ट पे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलता है और राज्य सरकार ये तय करती है कि अब उसको लागू किया जाना है, तो उसके पैरेलली ही हम रूल्स बनाने की कोशिश करें। हालांकि इतने कम समय में रूल बनाना दुष्कर प्रतीत हो रहा है, फिर भी समिति के सभी सदस्यों ने आज ये ठाना है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सकेगा उसको पूरा कर लेंगे समिति का काम। देखिए, जब मुख्य समिति जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसका जो पहली बैठक हुई थी 2 साल लगभग पहले मई 2022 में, तो सॉरी बैठक तो जुलाई में हुई थी, समिति मई में बनी थी। तो पहली बैठक में ये तय हुआ था कि हम लोग जो काम करेंगे उसमें लोगों की भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक्ट के प्रोविज़न सभी को कहीं ना कहीं स्पर्श करने वाले हैं। तो कमेटी के जो सदस्य थे वो प्रदेश में कोने कोने में गए, लोगों से बात की, विधि वेत्ताओं से बात की, एडमिनिस्ट्रेटर से बात की, आम लोगों से बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो हम लोगों को मिली, जो नट्स एंड बोल्ट्स जिसको कहते हैं, या फील्ड लेवल पे क्या परेशानियां लोगों को आती हैं, वो हमारी फील्ड विजिट से मिली। और उसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जितना दूर हम गए लोगों से मिलने, यानी हम गए बिल्कुल हिमालय के पर्वत की चोटियों तक, हाँ, धारचूला तक गए, गुंजी गांव थे वहाँ भी गए, इधर माना गांव गए। जितना दूर गए उतना लोगों ने खुल के अपने विचार व्यक्त किए और अपनी समस्याएं और सुझाव रखे समिति के सामने। तो हमारे लिए तो काफ़ी, जिसे कह सकते हैं, सीखने का वक्त था लोगों से।
समिति ने जिन लोगों से भी बातें की हैं, या चाहे विधिवेत्ता हो चाहे आम आदमी हो, समिति ने बहुत कुछ हमसे सीखा है और बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अब जो एक्ट लागू हो वो पॉपुलर हो, लोगों के सामने लोग इसे ग्राह्य करें। आज जैसा आपने सही कहा, समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने ये कार्य योजना तैयार की कि कम से कम समय में जो भी नियमावली बनाई जानी है और उसको कार्य रूप में परिणत करना है, कैसे किया जाए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 मोटे काम समिति को करने हैं। पहला काम तो ये है कि जो नियमावली है, आपने अगर यूसीसी का अध्ययन किया हो तो अगेन उसके 3 ब्रॉड पार्ट हैं। एक तो है शादी विवाह, मैरिज एंड डिवोर्स, दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप और तीसरा है वसीयत से संबंधी। वसीयत से भी संबंधित 2 भाग हैं, एक तो इंटरस्टेट सक्सेशन है और दूसरा टेस्टामेंटरी सक्सेशन है। अब हमें देखना है कि तीनों के लिए जो रूल्स बनने हैं वो कम से कम समय में हम कैसे बनाएं। आज ये तय हुआ है कि इस काम के लिए एक उप समिति लगातार काम करेगी डेली बेसिस पे, ताकि कम से कम समय में इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सके। उस उप समिति में मनु गौड़ जी हैं जो रूल्स फॉर्मेशन की समिति है। इसके अलावा हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए, पता नहीं आपका कैमरा उधर जा रहा है कि नहीं, एडीजी साहब हैं, ये उस समिति के सदस्य होंगे। एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, वो लोग इसके समिति के सदस्य होंगे। उम्मीद ये की जाए, वो लोग ये भी कोशिश करेंगे कि लॉ के किसी एक्सपर्ट को इसमें डालें या लॉ इंटर्न को लेके उसकी मदद करें, क्योंकि काम कम समय में बहुत ज़्यादा बृहद काम होना है। कोशिश ये की जाएगी कि जैसे ही एक्ट पे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलता है और राज्य सरकार ये तय करती है कि अब उसको लागू किया जाना है, तो उसके पैरेलली ही हम रूल्स बनाने की कोशिश करें। हालांकि इतने कम समय में रूल बनाना दुष्कर प्रतीत हो रहा है, फिर भी समिति के सभी सदस्यों ने आज ये ठाना है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सकेगा उसको पूरा कर लेंगे समिति का काम। दूसरा काम होगा, जैसा कि उस आदेश में लिखा है, कि इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को शादी विवाह या लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या हम मोबाइल ऐप तैयार कर सकते हैं, वेब पोर्टल ऐसा तैयार कर सकते हैं जहाँ की यूज़र को कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े, वो वहीं बैठ के अपने सारे कागज़ अपलोड करे, टाइप करे, जो भी हम सुविधाएं क्रिएट कर सकते हैं, और बैठे बैठे उसको घर पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाया करे। अनलेस की कोई ऐसी बात हो जिसमें उसको बुलाया जाए तो आमतौर पे न बुलाया जाए। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ हम उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहेंगे। तो उसके लिए भी एक उप समिति बनाई गई है जिसमें बहुत अहम रोल हमारे डायरेक्टर ITDA का होने वाला है, और जितनी भी सुविधाएं क्रिएट की जानी है सबको हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में देने का। तीसरी समिति जो है वो ट्रेनिंग से संबंधित होगी, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन का काम हम डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। उसे गांव में पंचायत लेवल पे और फिर शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पे रजिस्ट्रेशन का काम होगा। तो उन कर्मियों की ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो हमारी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो उस समिति में मैडम सुरेखा डंगवाल जी हैं और अजय मिश्रा जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो हैं, और भी एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जो उसका काम, ये तीनों समितियां पैरेलल काम करेंगी ताकि कम से कम समय में ये सारा काम हम पूरा कर सकें। तो मोटे तौर पे यूँ समझ लीजिए कि जो धाराएं हैं वो तो एक्ट में लिखी हुई होंगी। जो एक्ट अगर जब भी अधिनियम लागू होगा तो उसमें सारी धाराएं और उसमें क्या होना है मोटी बात उसमें लिखी होगी। मिसाल के तौर पे एक प्रोविज़न ये होगा कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। एक पर्टिकुलर पीरियड होगा जिस दिन से आदमी लिव इन रिलेशनशिप में आता है, उससे लेट से 1 महीने के अंदर ही उसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। एक्ट तो यहाँ बोल के चुप हो जाएगा। रूल्स कहाँ टेक ओवर करेगा? लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए किस फॉर्मेट में, किस अधिकारी के समय, किन किन कागज़ों के साथ उसे अप्लाई करना है। फिर उसमें क्या होगा, जिस अधिकारी के पास जाएगा उसे क्या क्या चेक करना है कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, और चेक करने के बाद किस फॉर्मेट में वो उसको सर्टिफिकेट जारी करेगा या एक्नॉलेजमेंट करेगा किसी चीज़ का, और उसकी एंट्री कैसे होगी।
डिजिटल एंट्री कैसे होगी, हार्ड कॉपी की एंट्री कैसे, ये सब तफसील से रूल्स में दिया जाएगा। कोशिश, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, कोशिश ये की जाएगी क्योंकि हम जो एक्ट, जो यूसीसी का काम है, वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं स्पर्श करने वाली है। तो इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि कोई इसे बोझ के रूप में न ले, बल्कि इसको खुद ही डिमांड क्रिएट हो जाए, वो खुद ही चाहे कि नहीं हम तो खुद ही करना चाहेंगे इसको, कोशिश ये की जाएगी। आज की मीटिंग में हमने उस पर तो चर्चा नहीं की है कि जो विधि के जानकार लोग हैं या जो न्यायालय में जाके पेश करते हैं मामले, क्या उनकी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, हमने आज चर्चा नहीं की है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो समिति में हम चर्चा करेंगे और उस पर भी विचार करके आगे की योजना बनाएंगे। सर, जिस तरीके से अभी तक रजिस्ट्रेशन होता है शादी को लेकर या जो टाइम पीरियड होता है, क्या जो अब ये लॉ आएगा क्या इसमें भी इसी तरीके से रहेगा या इसमें और थोड़ा ऊपर ज़्यादा टाइम? नहीं, इसमें हमारी कोशिश ये है कि उसको टाइम पीरियड को कम करेंगे। और जैसा मैं बता रहा था ना कि अभी भी उत्तराखंड में एक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन का एक एक्ट है, सन 2010 में आया था, आप सभी लोग जानते हैं। अब उसके रूल्स नहीं बन पाए हैं अभी तक, तो जो यूज़र फ्रेंडली करना था उसको, वो उस हद तक नहीं हो पाया। तो हम चाहेंगे कि इसको इतना पॉपुलर कर दें लोगों तक, कोशिश हमारी होगी कि लोग खुद ही बोले कि हाँ इसको क्या करना है, बटन दबाना और रजिस्ट्रेशन हो गया, कोशिश होगी।